साकुरा हारुनो को लोग वीक, ट्रास, बवासीर अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया। कहते रहते हैं। पर सोचो, अगर उसे ट्रेन किया होता काकाशी ने एक सेंसे की तरह नहीं, बल्कि अपनी खुद की बेटी की तरह, एक मिशन, एक स्ट्रेटेजी और एक फैसला जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो एक दिन हमारे नर्सरी हिरुजन ने एक फैसला लिया होता है, काकाशी तुमने सब कुछ खो दिया, अब वक्त है किसी को टूटने से बचाने का। मैं साकुरा की जिम्मेदारी अब तुमको देता हूँ। उस रात के बाद साकुरा हारुनो नहीं, साकुरा हटाके बन गई। पर प्रॉब्लम यह था कि काकाशी सिर्फ एक लेजेंडरी निंजा नहीं था, वो एक अल्टीमेट देसी अब्बू भी निकले। काकाशी साकुरा से कहता है, इस घर में सरवाइव करना है तो रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला रूल्स, सुबह 4 बजे उठना और चक्र कंट्रोल करना। दूसरा, मेरे मार्क्स के पीछे क्या है ये पूछना बिल्कुल ही मना है। और तीसरा, अगर कोई पूछे मैं दिन भर क्या करता हूँ तो कहना मेरा बाप दुनिया का सबसे लेजी जीनियस है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये सब कुछ देख के साकुरा शौक में थी। उसे लगा था कॉफी निंजा काकाशी उसे कोई सीक्रेट निंजुत्सु सिखाएगा, पर यहाँ पर तो सरवाइव की ट्रेनिंग चल रही होती है। तभी साकुरा कहती है, पापा आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप चिदोरी सिखाओगे। तभी काकाशी कहता है, मैंने ये भी बोला था कि डिसिप्लिन सिखाऊंगा, जाओ जाके बर्तन धो। क्या बर्तन धोना कौन सा ट्रेनिंग का हिस्सा है, और इससे चिदोरी का क्या लेना देना है। बर्तन धोने से हाथ की ग्रिप स्ट्रांग होती है और बिना स्टेबल हाथ के चिदोरी सिर्फ एक लाइट शो बन के रह जाएगा, और दुश्मनों के सामने चिदोरी का लाइट शो दिखाना, वाह वाह क्या ही तो बात है। तभी साकुरा समझ गई ये ट्रेनिंग नॉर्मल ट्रेनिंग जैसी नहीं होने वाली। एकेडमी में आने के बाद साकुरा फुल हटा के मोड में थी। लेट आना, एटीट्यूड और एक मिस्टीरियस वाइब। और फिर एंट्री होती है सबसे कूल, हैंडसम, सिग्मा, प्लेबॉय हमारे सास के उचिहा की। साकुरा बस उसे देख रही थी और उसके पीछे से एक पेड़ पे लटका हुआ एक आदमी ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। काकाशी साकुरा को बुलाता है, ओए साकुरा इधर आ, उस उचिहा के बच्चे से दूर रहना, समझी। साकुरा कहती है, पर पापा वो बहुत कूल है। और तभी काकाशी कहता है, कूल बेटे शारिंगन ना मेरे पास भी है, मैंने भी कोई कच्चिया गोली नहीं खेली, पर मैं कभी कूल नहीं दिखता क्योंकि मैं उसकी तरह ड्रामा नहीं करता। और सुन, अगर तूने उससे बात की तो अगले 30 दिन तक ना तुझे सिर्फ डी रैंक मिशन ही मिलेगा, समझी। बेचारा सासके, उसे लगा था उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इताची है। उसे क्या पता उसका असली विलेन है एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर जिसके पास शारिंगन भी है और फ्री टाइम भी। पर साकुरा की कहानी इतनी सिंपल भी नहीं थी। एक दिन साकुरा हिरुजन से मिलने जाती है, तभी उसे सुनाई देती है टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में। साकुरा बिना डोर को नॉक करे सुनने लगती है। तभी नर्सरी हिरुजन कहता है, साकुरा काकाशी के साथ बहुत ही खुश है। अगर उस मिशन में साकुरा के असली पेरेंट्स नहीं मरे होते तो आज साकुरा अपने असली पेरेंट्स के साथ होता और खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। साकुरा बिल्कुल शॉक हो जाती है, मेरे मॉम डैड मिशन पे क्यों गए थे, मेरे मॉम डैड तो सिनोबी नहीं थे। साकुरा वहाँ से चली आती है अपने घर पे। तभी साकुरा घर आके चुपचाप बैठ जाती है। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती है। काकाशी की नजर साकुरा पे पड़ती है। काकाशी कहता है, क्या बात है साकुरा, सासके के बारे में सोच रही हो क्या। साकुरा बोलती है, नहीं मेरे मॉम डैड के बारे में। काकाशी का मुंह फीका पड़ जाता है। अचानक से तुम अपने मॉम डैड के बारे में ऐसा क्यों सोचने लगे। साकुरा कहती है, मैंने सुना है होकागे ऑफिस में मेरे मॉम डैड एक मिशन पे गए थे जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तभी काकाशी कहता है, ओह तो लगता है तुम्हें सच का पता चल गया। साकुरा काकाशी और देखती है, हाँ तुम्हारे मॉम डैड उस मिशन पे ही मारे गए थे और उस मिशन का लीडर मैं ही था। ये सुन के साकुरा और ज्यादा शॉक हो जाती है। तो आप जानते थे और जानते हुए भी आपने मुझसे सच छुपाया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था पर शायद मैं तुमसे सच छुपा रहा था। उसके बाद से साकुरा थोड़ा सा उदास रहने लगी। साकुरा किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। साकुरा काकाशी के बीच थोड़ा थोड़ा करके दूरी बनने लगी। उसके बाद
एक रात को साकुरा का एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें होता है रीन नोहारा, ओबिटो उचिहा और काकाशी। साकुरा काकाशी से पूछता है, पापा आपके साथ ये दोनों कौन है? काकाशी जवाब देता है, वो दोनों मेरे टीममेट्स थे। एक था रीन नोहारा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त ओबिटो उचिहा। क्या सबसे अच्छा दोस्त? हाँ, सिर्फ वही तो था। तो फिर ये दोनों अभी कहाँ पर है? मैंने इनको कभी देखा नहीं, क्योंकि उनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं है। मुझे बचाने के चक्कर में ओबिटो खुद पत्थर के नीचे दब गया और रीन, उसको तो मैंने अपने हाथों से चिदोरी मारी है। तब से लेके अब तक इन सब का बोझ मैं सीने में लेके घूम रहा हूँ। उस वक्त साकुरा ने समझा कि उसके पापा इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। साकुरा कहती है, पापा आप मुझ पे भी भरोसा नहीं रखते? काकाशी कहता है, भरोसा तुम पे है, डर इस दुनिया से है। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए मैं तुमको स्ट्रांग बना रहा हूँ ताकि मैं जब ना रहूँ तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। उस दिन साकुरा रोई जरूर, पर उस दिन वो अकेली नहीं थी। उसके पास था सबसे लविंग और केयरिंग फादर काकाशी हटाके। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कोनोहा और सैंड विलेज के बीच वार शुरू होने लगी। जब हर तरफ तबाही मची हुई थी, जब हर शिनोबी अपनी सांसें गिन रहा था, तब धूल में से एक परछाई आगे बढ़ी। वो साकुरा थी, पर ये हारुनो साकुरा तो नहीं थी। इसकी आंखों में हटाके साकुरा का कॉन्फिडेंस और जुनून था। साकुरा तभी बोलती है, मैं सिर्फ एक मेडिकल निंजा नहीं हूँ, मैं हूँ हटाके साकुरा। और उस दिन उस बैटलफील्ड ने देखा एक ऐसी ताकत जो सिर्फ स्ट्रेंज नहीं थी। सास्के और नारुतो लड़ते लड़ते काफी घायल हो चुके थे। वो दोनों भी साकुरा की स्ट्रेंज को देख के हैरान थे। तभी उनके ऊपर सैंड विलेज के कुछ शिनोबी हमला कर देते हैं। तभी साकुरा वहां पर पहुंच जाती है और आते ही उस जमीन के ऊपर एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो शिनोबी काफी दूर जाके गिरते हैं। तभी साकुरा बोलती है, I'll be the diversion. Follow me. क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और जो मेरे लोगों को छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके पीछे काका से हटा के खड़ा था। इस बार उसने किसी को नहीं खोया, इस बार उसने किसी को बना दिया था। ये कहानी है एक सेंस की नहीं, एक बाप की।